हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स। सत श्री अकाल, सलाम एंड नमस्कार। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो AWS के रिलेटेड है, EC2 के रिलेटेड है। कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें लास्ट वीक भी लिखा था कि हम लोग कुछ काम करते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूट पे, हम लोग की पेयर्स बनाते हैं, उसके बाद की पेयर हमारे से मिसप्लेस हो जाते हैं, तो हम लोग EC2 कंप्यूट पे दोबारा लॉगिन नहीं कर पाते, तो हमें टर्मिनेट करके दोबारा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका सलूशन दो तरीक़ों से है। जो आज का तरीका है वो मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह आप नए की पेयर को एक्टिवेट कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग EC2 कंप्यूट पे, और किस तरह उसमें लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक इंस्टांस है जो मैंने अभी अभी लॉन्च किया है। इसको लिख देते हैं लॉस्ट की इंस्टांस, ठीक है। तो ये मेरा एक P2 माइक्रो इंस्टांस है, जिसके केस में मैं की अभी यूज़ कर रहा हूँ WP टेस्ट, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या मैं उस की से लॉगिन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। उससे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि अगर तो आपकी रूट डिवाइस EBS है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रूट डिवाइस इंस्टांस स्टोर्ड है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके पहले बैकअप कर लो, ताकि जो रिबूट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपका चला भी जाता है, बिकॉज इसमें हमारा स्टॉप एंड स्टार्ट होगा इंस्टांस, ओके, तो फिर आप उसको डेटा को आप रिस्टोर कर सकते हो। तो आज की डेट में पहले हम चेक करते हैं कि जो मेरी एग्जिस्टिंग की है वो चल रही है कि नहीं चल रही। ऑब्वियसली मेरे केस में चल ही रही होगी, लेकिन फिर मैं ये बोलूँगा कि मान लो कि मैंने ये एग्जिस्टिंग की अपनी लूज़ कर ली और मुझे उसके बाद कैसे लॉगिन करना है। तो पहले मैंने लॉन्च किया है, तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं पुट्टी का नया सेशन ले लेता हूँ। और सॉरी, मैंने कर ही रखा है ऑलरेडी, ये लॉगिन मैंने अभी कर रखा है। अगर आप इसमें अगर आप सर्च कीजिए सुडो से, फाइल का नेम होता है config, जहाँ जा सकते हैं sudo cat .ssh ऑथराइज कीज में। तो ये मेरी जो WP टेस्ट की है, ये देखिए, ये अभी मेरी यूज में है, तो मैं इससे लॉगिन कर पा रहा हूँ, राइट दोस्तों। तो मान लीजिए कि अभी मेरी की गुम गई, मेरे पास अभी WP लिस्ट नहीं है, ठीक है, ये वाली की नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले अगर तो मेरे पास EBS वॉल्यूम है तो कोई दिक्कत नहीं रही। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने इंस्टांस को करूंगा डाउन, ठीक है। ये मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, राइट। इसके दो तीन तरीके हैं। जो लेटेस्ट तरीका है कि आप सीधा यूजर डेटा से की को रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक तरीका थ्योरेटिकली बताऊंगा, प्रैक्टिकली नहीं करके बताऊंगा, लेकिन वो भी एक इजी तरीका है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैं अभी अपने इंस्टांस को कर रहा हूँ डाउन। तो दोस्तों, इंस्टांस डाउन हो गया है, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ EC2 सेक्शन में, और पहले मैं मान लो कि अभी मेरे पास वो इंस्टांस था और मेरे पास वो की नहीं थी, राइट। तो फिर ऑब्वियसली अगर मैंने उसको रिप्लेस करना है तो मुझे एक नई की चाहिए। तो मान लो मैं बना लेता हूँ WP टेस्ट 1 की, ठीक है, और मैं PPK डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैं लिनक्स सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा की पेयर डाउनलोड हो गया इधर, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, सबको पता है कि हमारे पास होता है पुट्टी की जनरेटर, राइट। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ये पुट्टी के पैकेज के साथ ही आता है। तो जो आपने अभी ये की डाउनलोड किया उसको लोड करना है, क्योंकि हमें चाहिए SSHRS से पब्लिक की, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपने यूजर डेटा को बोलेंगे कि आप बूट होते समय अपने कॉन्फ़िग को जो आपका क्लाउड इनिशिएशन स्क्रिप्ट चलाओ, और उस स्क्रिप्ट में जाके मेरी जो SSH की है
उसको रिप्लेस कर दो ऑथराइजेशन की को नई वाली से, ठीक है। जब ये नई वाली से वो रिप्लेस करेगा, उसके साथ ही वो हम लोग इस की को नेक्स्ट बूट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग तो उसके लिए क्या कमांड चलानी है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा ये इंस्टांस स्टॉप स्टेट में था, जो वो अभी भी स्टॉप स्टेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और व्यू एंड चेंज यूजर डेटा पे यहाँ क्या डालेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोल रहे हैं कि क्लाउड कॉन्फ़िग का मॉड्यूल है एक स्क्रिप्ट, और ऑलवेज हम लोग बोल रहे हैं उस मॉड्यूल को जाके यूज करो और उस मॉड्यूल में एक स्क्रिप्ट करो चीज को कि वो स्क्रिप्ट हमारी जो, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, AMI कौन सी है, अमेजन की, और उसका बाय डिफॉल्ट यूजर कौन सा होता है, EC2 हाइफन यूजर। उसकी ऑथराइजेशन की को ये मैंने जो नया SSA किया उससे रिप्लेस कर दिया। ये मैं फाइल अटैच भी कर दूंगा अपने ट्यूटोरियल के साथ, और अगर आप लोगों को रेफरेंस फाइल चाहिए तो आप लोग इसको सेव कर सकते हो। और लास्ट में लेकिन मैं आपको एक अमेजन का लिंक भी दूंगा, जिन उन वो लिंक भी आप रेफर कर सकते हो। तो ये फाइल को दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव। अब जब एक बार सेव हो गया तो मैं अब इस इंस्टांस को कर दूंगा स्टार्ट, और हम वेट करेंगे कि ये इंस्टांस अब आ जाए। अब इस इंस्टांस में हम लॉगिन करेंगे अपने नए की से रेदर देन यूजिंग दी ओल्डर वन। तो दोस्तों ये हमारा इंस्टांस अभी बूट हो रहा है और ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि हम लोग अभी क्या यूज करेंगे, नई वाली की यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं न्यू सेशन पे यहाँ IP डालता हूँ और नई वाली की को अपलोड कर लेता हूँ, ओके। तो ये हमारी नई वाली की है। अभी देखते हैं हम इससे लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लीजिए मैं WP टेस्ट 1 से लॉगिन कर पाया। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये देखिए, तो अभी हमारी ये WP टेस्ट की तो की थी ऑलरेडी, राइट। तो अभी उन्होंने WP टेस्ट 1 की को इम्बेड कर दिया। बीच में दोस्तों जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो को पॉज किया था कि उसको बूट होने देते हैं, तो मैंने हाफ ही की कॉपी की, अगर ये देखे तो उसने मुझे लॉगिन नहीं करने दिया था। तो याद रखें कभी भी आपने की कॉपी करना है तो फुल कीजिए, ठीक है। और ये काफी इजी मेथड है, ये मैं अटैच कर देता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से आपने इंस्टांस में नई की से लॉगिन कर लिया है और अभी आप WP टेस्ट को यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि पुरानी की को नहीं यूज करना तो आप अब इसको हटा सकते हो, इसको भी क्लियर आउट कर सकते हो और आप इस की से लॉगिन कर पाओगे। तो दोस्तों जस्ट फॉर रेफरेंस अमेजन ने भी एक आर्टिकल लिखा है प्रॉपरली, आप उसको भी यूज कर सकते हो। उन्होंने ये तरीका बताया है, मैंने इसको ट्राई किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा बार बार फेल हो रहा था, तो इसलिए मैंने रेदर देन यूजिंग यूजर ग्रुप मैंने स्क्रिप्ट मॉड्यूल यूज किया है जो मैंने अटैच किया है। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे जो इस लिंक पे है, इन्होंने एक दूसरा तरीका बता रखा है जिसमें ये बोल रहे हैं कि आप एक नया इंस्टांस बनाएं, वो EBS को वहां से अनमाउंट करें, नए इंस्टांस पे माउंट करें और वहां नए इंस्टांस पे जाके आप जो सेम प्रोसेस यूजर डेटा में कर रहे हैं वो प्रोसेस आप नए इंस्टांस में अपनी नए वाले की को का SHA रिप्लेस कर दो जो आपका लॉस्ट वाला इंस्टांस है, और बाद में वो EBS को अनमाउंट करो और आप पुराने वाले इंस्टांस पे दोबारा माउंट कर दो। और उसके बाद अगर आप लॉग इन करोगे तो यू विल सक्सेसफुली लॉग विल बी एबल टू लॉग इन, ठीक है। वो भी एक अच्छा तरीका है लेकिन वो एक लेंथियर तरीका है, ठीक है। और इसमें एक तीसरा तरीका भी बताया है यूजिंग AWS सिस्टम मैनेजर, ठीक है। तो आप इस लिंक को रेफर कर सकते हो, ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिस तरह ये वाला एक इश्यू सामने आया था, तो आप कम्युनिटी पेज पे आके भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। नॉर्मली हम कम्युनिटी पेज हमारा अभी कंसिस्टेंटली ग्रो कर ही रहा है लेजेंड्स हब का, ठीक है।
और अभी हमारे 108 यूजर्स हो गए हैं, 21 टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो हर चीज़ प्रॉबेबली कवर नहीं हो सकती, राइट, वीडियोज़ में, तो कुछ चीज़ें हम ऐसे भी कवर कर सकते हैं। देखते रहें, धन्यवाद।